चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले खास कवरेज अमेरिका से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चौथे ऐसे वर्ल्ड लीडर होंगे जिनसे ट्रंप की मुलाकात हो रही है। इस लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री को ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। आज देर रात यानी भारतीय समय के हिसाब से रात के 2:30 बजे ट्रंप और मोदी की मुलाकात होगी। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल पर भी मीटिंग्स होंगी। इसमें ट्रेड, डिफेंस और रणनीतिक दोस्ती पर बातचीत की जाएगी। ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राइवेट डिनर भी रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। तुलसी गबार्ड अब डायरेक्ट इंटेलिजेंस के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह देंगी। आपको बता दें, तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो बड़ा एजेंडा क्या रहेगा, इस पर सीधी जानकारी वॉशिंगटन डीसी से दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। अपनी जगह फ्रांस की विजिट का भी बहुत महत्व रहा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की नई नीतियों ने, या मर्जियाँ कहिए, एक नई उथल पुथल मचाई हुई है। कुछ निश्चित नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे और क्या नीतियाँ अपनाएंगे। तो इस स्थिति में जब एक नई चिंता उठ खड़ी है, तो भारत की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो पक्के रहें, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर। इकोनॉमिक तौर पर आप देखें तो ट्रंप ने ये कहा है कि जितना टैक्स भारत, यानी कि टैरिफ्स भारत लगाता है अमेरिकी सामान पर, उतना ही टैक्स अमेरिका अब भारत की एक्सपोर्ट्स पर लगाएगा। अगर यदि ऐसा हुआ तो भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना बहुत कठिन हो जाएगा। भारत के टैरिफ्स काफ़ी ऊंचे हैं, और अगर अमेरिका ने भी उतने ही ऊंचे टैक्स लगा दिए भारत की सामान पर, भारत की एक्सपोर्ट्स पर, तो कंपनियां तो धंधा कर ही नहीं पाएंगी। दूसरी ओर देखिए, इलीगल माइग्रेशन को लेकर एक हमने देखा जहाज़ आए, 104 लोग आए वहाँ से, अमेरिका से इंडिया पहुँचे, लेकिन ये तो 100 लोगों की बात हो रही है। माना जाता है कि कई लाख लोग हैं भारत के जो यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो गैर कानूनी बसे हुए या किसी वक्त गैर कानूनी आए थे और अब वही स्थिति चली आ रही है। इनमें से अगर अधिकतर लोगों को भी भारत भेजा जाए तो ये बहुत भारी समस्या उठ खड़ेगी यहाँ पर उनके लिए अमेरिका में, और साथ में भारत के लिए भी। तो एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयत्न रहेगा कि इसको एक मजबूती पर लाएं और संबंध जो हैं उनको स्टेबल करें, और एक आगे रास्ता ढूंढें और अपनाएं जिसमें दोनों देश साथ साथ काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने वो ऐतिहासिक इमारत है जहां महारानी एलिजाबेथ से लेकर विंस्टन चर्चिल जैसी बड़ी शख्सियतें ठहर चुकी हैं। यहां प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अभी से ही भारतीय मूल के लोग पहुंचने लगे हैं, और पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलन ने भारत का राष्ट्रगान गाकर इस जोश का इजहार किया है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड कलवांगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, अटल जलधि तरंगा, धावा सुबह नामे जागे, धावा सुबह आशीष मांगे, गाहे धावा जय गाता, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है, जय है, जय है, जय 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 है।
तो मोदी ट्रंप की मुलाकात आज देर रात होगी और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। आज हवाई अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मोदी ट्रंप दोस्ती का नया दौर। आज संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही संसद में भारी हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जो असहमति जताई थी उसे रिपोर्ट से हटा दिया गया है। हालांकि बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सदस्य जो बातें जोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ लें। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। चलिए पूरी खबर समझने के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आज संसद के बजट सत्र का पहला चरण भी खत्म हो गया, लेकिन हंगामा भी खूब देखने को मिला। बिल्कुल, इस हंगामे के आसार काफ़ी ज़्यादा पहले से जताए जा रहे थे, क्योंकि मामला ही था ऐसा कि वक्फ संशोधन बिल वहाँ पे जेपीसी की रिपोर्ट अपनी सौंपे जानी थी और जिस तरीके से जेपीसी की बैठकों में हंगामा होता रहा था, तो लग रहा था कि जैसे रिपोर्ट सौंपे जाएंगी यहाँ पे वाकई हंगामा होगा, और हुआ भी यही। लोकसभा में जैसे ही जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट सौंपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसके बाद हंगामा काफ़ी ज़ोरदार होने लगा। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि समिति के जो विपक्षी दलों के जो सांसद थे, उन्होंने अपनी जो बातें रखी थी, डिसेंट नोट रखा था, उसको इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट से हटा दी है और इस पर इतना हंगामा बढ़ गया कि लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि अगर आपको लगता है कोई बातें आपके हटा दी गई तो आप उसको संसदीय नियमों के तहत उसको वापस से जोड़ सकते हैं और उसके बाद मामला थोड़ा बहुत शांत होता, लेकिन हंगामा देखते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में इसे रखा गया, राज्यसभा में जैसे रखा गया वहाँ भी 10 मिनट के लिए हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो उस कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। लेकिन रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है। विपक्षी सांसद अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसमें जोड़ने का एक मौका उनके पास जरूर रहेगा। लेकिन इसके साथ ही पूरे संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज कह सकते हैं समापन हो गया और अब संसद अगले कुछ दिनों तक नहीं चलेगा। 10 मार्च को दोबारा संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। उसमें फाइनेंस बिल पारित कराया जाएगा, वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं एजेंडा रहेगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया। नए इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। फिलहाल इस बिल को लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 78 पॉइंट गिरा तो निफ्टी में 14 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिकवाली हावी रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं, आज किन स्टॉक में तेजी दिखी और कहां दबाव दिखाई दिया?
तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में हमें बाजार के अंदर एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन देखते हैं कि इस प्रेशर में रहने के बावजूद ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो उभर के आए हैं। निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो सन फार्मा में करीबन 3% की तेजी है। केवल सन फार्मा ही नहीं बल्कि अगर फार्मा सेक्टर ही देखें तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम आज देखा गया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में 3.5% का इजाफा, टाटा स्टील 3% और बजाज फिनेंस में हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में इन्फोसिस, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस तो 5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप गेनिंग की बात करी जाए तो यहां पे मुथूट फाइनेंस, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी रोबस्ट हैं, आगे का पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है। उसके बाद 6.5% की तेजी, एसबीआई कार्ड में 5.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% और सेल में भी लगातार दूसरे दिन हमें इस तरीके की तेजी का सत्र देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में देखा जाए तो कोलगेट, यानी कि अगर हम पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक देखें तो वहां पे प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, 2.5% की कमजोरी, एम्फेसिस 3.25%, पीआई इंडस्ट्री में 4% और वोल्टास आज करीबन 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। यानी कि इसके बाद अगर हम देखें कि आईटी, क्योंकि आईटी में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया, तो देख लेते हैं कि एलटीआई माइंट्री 2%, एलएनटी टेक में 2%, कोफॉर्ज करीबन 2% और एम्फेसिस तो जो इससे पहले भी हमने देखा था कि 3% की कमजोरी लेके आज के सत्र में बंद हुआ है। तो आईटी ने कहीं ना कहीं प्रेशर बाउंड अप किया है, एफएमसीजी ने प्रेशर बाउंड अप किया है, लेकिन इन सब में ही फार्मा एक अलग निकल के आया है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोमवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एग्जाम स्ट्रेस से कैसे दूर रहें और एंजाइटी होने पर क्या करें, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। परीक्षा का तनाव, काम के सुझाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में सफल रही है। सरकार ध्यान रखेगी कि खाद्य कीमतें चिंता का विषय ना हो। The first advanced estimates from the NSO has said that India's economy will grow by 6.4% in real terms and about 9.7% in nominal terms. So the budget this year, we have kept our goals in such a way that we are able to accelerate growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, uplift household sentiments, and also to directly or indirectly enhance spending power of the Indian rising middle class. In all this, we have seen that there are 4 groups of people that if you touch and serve, the impact will be across the country: Garib, youth, Annadata and Nari. And therefore, every scheme that we have before us has something to bring in terms of benefits for these 4 large groups. चलिए अब आपको एक अहम खबर बता दें। टोल प्लाजा पर पे एज यू गो मॉडल फिलहाल लागू नहीं होगा। सरकार पिछले साल जीपीएस आधारित टोल व्यवस्था की गाइडलाइंस लेकर आई थी, जिसमें लोगों को उतना ही टोल चुकाना होता जितनी दूरी उन्होंने तय की है। लेकिन डेटा प्राइवेसी की चिंताओं की वजह से इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जब पिछले साल सरकार टोल कलेक्शन के लिए एक प्रस्ताव लेके आई थी, पे एज यू गो, यानी कि किसी व्यक्ति को उतना ही टोल चुकाना पड़ेगा जितनी दूरी उसने तय की है, और इसके बाद टोल प्लाजा की जो ज़रूरत है वो खत्म होने वाली थी। इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस भी लाए थे। पिछले साल सितंबर में सरकार इसके लिए नियम लेके आई थी, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न थे क्योंकि इस प्रस्ताव में किसी भी गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट डिवाइस जो है वो लगानी होती थी, जिसके जरिए जीपीएस ट्रैकिंग होती थी जीएनएसएस सिस्टम से। और इसमें कंसर्न ये था कि किसी व्यक्ति का जो डाटा है, उसने कितना ट्रैवल किया, कहाँ ट्रैवल किया, ये डाटा सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाना था, जिसके बाद कई सारी डाटा प्राइवेसी की चिंताएं रेज की गई थी। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसने ये सुझाव दिया कि फिलहाल इस पूरे नियम को लागू ना किया जाए, और इसलिए इस पूरे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया है। जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब तक ये पूरी टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली मैच्योर नहीं हो जाती है, दुनिया में सिर्फ
चीन और यूरोप में इस तरह के नियम लागू हैं, जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो डाटा है वो हमारे पास ही रहेगा, उसमें कोई जो है किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तब तक इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, फिलहाल सरकार का ये कहना है। इस बार समय से 1 महीना पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में आम मिलने शुरू हो गए हैं। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है और किस भाव पर मिल रहे हैं आम, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। अभी तो सर्दी पूरी ही नहीं हुई और मार्केट में आम आ गए हैं। इस वक्त मैं अहमदाबाद की नरोड़ा फ्रूट मार्केट में मौजूद हूं और आप देखिए कि अलग अलग प्रकार के आम यहां पर ऑक्शन हो रहे हैं। यहां अभी ऑक्शन होकर अलग अलग जगह पर आम जाएंगे, तो आइए हम चेक करते हैं कि आखिरकार इतना जल्दी आम बाजार में क्यों आ गया और क्या क्या दाम है। सुनील भाई, अभी क्या दाम है और इतना जल्दी आम क्यों आ गया मार्केट में? दाम तो ये पर केजी 150 से लेके 450 रुपए तक है, मगर ये 1 महीने से चालू है। अभी थोड़ा भाव कम हुआ है, पहले 500-600 रुपये हापुस था, अभी 400 रुपये हो गया है। ये अभी 4-5 टाइप के केसर ये आम आ रहे हैं, तोता, बादाम, सुंदरी, हापुस और ये गोला। और ये अभी पहले ट्रेन में माल आता था 3-4 टन, अभी माल आता है करीबन समझो 3-4 गाड़ियाँ आती है, 16 टन की एक गाड़ी होती है। और हमारा केसर गुजरात का कब आएगा? वो मार्च एंड से चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की असर है, लेकिन अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो अभी इस आम रस का लुत्फ उठा सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।